ओके, पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन बता दिया था। अब शायद आप लोगों को याद होगा कि नहीं याद होगा। मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या कहा था कि सबसे पहले क्या लिखना, एनोड को लिखना। कलर विजुअल है कि नहीं? नो, यस सर, यस सर। अच्छा ओके, मैं रेड कर देता हूँ ताकि कि जो है आपको क्लियर दिखे। व्हाइट पे जो है रेड दिखता है। एनोड क्या लिखते थे? एनोड लिखते थे। फिर क्या लिखते थे? साल्ट ब्रिज। यस सर। फिर क्या गुड लिखते थे? इवनिंग सर। कैथोड, कैथोड, Good evening, कैथोड। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? कैथोड लिखते थे। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? ए से एनोड, साल्ट ब्रिज से बी लेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे? सी। यानी कि जो है सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए जो तरीका यूज करना, ए बी सी। ठीक है, याद रहेगा? ए बी सी। याद नहीं होगा तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। एक मूवी है शिवाजी द बॉस, मेरा नाम है ए बी सी। ठीक है, तो क्या अमिताभ बच्चन सीनियर, ऐसे कुछ नाम होता है उसका। अपना मतलब जो इस टाइप से जो है प्रचार करता है। ओके, तो कभी आप लोग देखे होंगे तो वहां पे जो है ये बताएगा। खैर, हमें यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। ए बी सी का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले एनोड लेना है, फिर ब्रिज लेना है, साल्ट ब्रिज, फिर क्या लेना है? कैथोड लेना है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करा देंगे। ठीक है, ओके। आपको मैंने पिछली क्लास में जैसे बताया था कि कैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे? सेल रिएक्शन दिया रहेगा और हम उससे क्या करेंगे? जो है आपके लिए जो है सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखेंगे। पिछली क्लास में यही बताया था। ओके, मैं आपको पहले एक सिंपल सा समझाता हूं कि मेरे पास क्या है कि मेरे को जो है क्या करना है कि सेल जो है रिएक्शन लिखना है। मेरे पास क्या था? Zn, मैं इधर जो है ग्रीन कर देता हूं। Zn से हम क्या बना रहे थे? Zn+2। ओके, बीच में क्या बना रहे थे? साल्ट ब्रिज। और कॉपर+2 से क्या बना रहे थे? कॉपर सॉलिड। ठीक है, सॉलिड लिख देना, एक्वस लिख देना। यहाँ पे मैं छोड़ दिया था, आपने याद दिला दे तो मैं लिख देता हूँ। अरे सॉलिड, ओके। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये Zn से Zn+ जा कैसा रहा होगा? Zn से Zn+2 और साथ में क्या जा रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस जो है यानी कि जा रहा होगा। ओके, ये यहाँ पे देखो हो क्या रहा है? मोनो गुड इवनिंग। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। जीरो से यहाँ पे +2 जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वैसे इसका जरूरत नहीं, मैं समझाते चले जा रहा हूँ। और दूसरे में देखिए क्या हो रहा होगा कि कॉपर+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना रहा होगा? कॉपर। और यहाँ पे जो मैं क्या लिख देता हूँ? एक्वस। यहाँ पे जो है एक्वस और यहाँ पे जो है सॉलिड। ओके, ठीक है, ये स्टेट को दर्शाता है और कुछ नहीं। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ देना। तो मैं सबसे पहले सीक्वेंस में लिख लेता हूं ताकि कि जोड़ देता हूं। ठीक है, मैंने क्या करा कि दोनों हाफ को Zn+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पे कॉपर+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक्वस भी है और ये क्या बन रहा है? कॉपर सॉलिड। बोलिए, ठीक है। लेकिन सेल रिएक्शन को लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन का नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बोला? सेल रिएक्शन को लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करेंगे। यानी कि हमको किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है? हटा देना है। चाहे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों को ऐड कर देते हैं। आपको पता है दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, या इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कटा दूं? ये बात में आ गई कि नहीं? यस सर। नहीं आई है तो मेरे को हाथ रेज करके बता दीजिए। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है फिर जो है समझा देता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख दूं, सॉलिड से क्या चले जाएगा? कॉपर+2 एक्वस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। और इधर से मैं क्या लिख दूं? Zn+2 एक्वस से यहाँ पे क्या चले जाएगा? कॉपर सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन।
बोलिए। Yes, मैंने कहा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाओ या इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएंगे। sir. माइनस हो जाएंगे तो मैंने कहा कि इसको मैं सीधे सीधे यहाँ से हटा रहा था, इसीलिए मैंने क्या करा कि यहीं पे जो है मैं कह रहा था कि अगर अपोजिट साइड में होते तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता था, Cu+2 एक्वस, और साथ में ये माइनस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो हटा दिया मैंने, Zn+2 एक्वस, और यहाँ पे कॉपर प्लस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल रिएक्शन कहते हैं। बोलिए, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को भी आपको लिखने कहा जाएगा सेल रिएक्शन लिख लोगे, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सेल रिएक्शन में? No, No, sir. इसका ध्यान रखना कि सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करना है, ठीक है? ओके। Yes, sir. अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, अब जो है इसको बनाइए, एबीसी को किस में कन्वर्ट कीजिए, सेल रिएक्शन में जो है कन्वर्ट कीजिए। Yes, sir. बन गया? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए मैं बना दूं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा कि इसका क्या लिखे हैं सेल रिएक्शन? CR. CR एक एक करके, हाँ दीक्षा बोलिए। CR प्लस CR प्लस PV plus PV plus ओके। हाँ प्रीति बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर CR लिखेंगे पहले प्लस PB2 पॉजिटिव एक्वस प्लस, सॉरी एरो लगा के फिर लिखेंगे हम CR3 पॉजिटिव प्लस PB। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ। CR से क्या हो रहा है, CR+3 इलेक्ट्रॉन। बोलिए, किन्हीं को कोई Yes, दिक्कत? यहाँ पे No. ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको जोड़ना है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीधे सीधे आप लोगों को पता है 0 से +3 जा रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब देखो दूसरे में क्या हो रहा है, Pb+2 से कहा जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb में जा रहा है। मैं एक्वस और सॉलिड नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है? ओके, अब मेरे को इन दोनों को जोड़ना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, CR सॉलिड से कहा जा रहा है, CR+3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Pb+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कहा जा रहा है, Pb में। Okay. अब देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर माइनस करूंगा तो माइनस तो हो नहीं रहा है। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था? Yes, sir. Yes, इस इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को पूरे से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। Yes. अगर इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया तो मैं चाहूं तो यहाँ पे एक और स्टेप आप लोगों के लिए लिख देता हूं, तो 3CR सॉलिड से क्या हो जा रहा है, सॉरी 2CR, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे रिएक्शन को, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2CR सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2CR+3 +6 इलेक्ट्रॉन। Yes. ओके, Yes, अब ये sir. किसका कन्वर्ट हो रहा होगा, 3Pb+2 से एक्वस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 6 इलेक्ट्रॉन, Yes. कितने में हो जाएगा, 3Pb में। बोलिए, अब इस चीज को यहां से देखो, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दूं, Yes, sir. मैं क्या लिख सकता हूं, 2CR सॉलिड प्लस 3Pb+2 से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 2CR+3 +3Pb सॉलिड। बोलिए,
Yes, sir. Yes, sir. देखिए आप लोग क्या करोगे, इस तरह से हमें क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखना है। आपके पास इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको सेकंड वाले के लिए लिखना है, बोलिए फटाफट से लिखिए। Ni plus 2Ag. ओके, आगे, बिल्कुल सही है। Ni plus 2 plus 2Ag. ओके ठीक है, चलिए वेरी गुड, फाइन। और कोई बताना चाहेंगे? तो बताओ, विशाल, दीक्षा, बाकी लोग भी बताइए, अंशुबिया। Sir, Ni plus 2Ag positive ओके, and Ni plus 2 plus 2Ag. ओके ठीक है, चलिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही बना रहे हो गलत बना रहे हो, लेकिन आपने ट्राई किया तो मैं अब बताऊंगा तो आप 100% सीखोगे। लेकिन आप अगर जब नहीं ट्राई करोगे तो चीजें जो है उतनी अच्छी सीख नहीं पाओगे। जब मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ तो प्लीज ट्राई करना, ठीक है? ओके चलिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ बोलिए आरुषि। Sir, 2Ni 4Ag plus give rise to 2Ni plus 2 plus 4Ag. ओके वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि Ni से क्या हो रहा होगा, Ni प्लस 2, और साथ में क्या हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 electron. ठीक है, Ni2 प्लस हो जाएगा, ओके, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलिए। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. उसी तरीके से Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड positive. बन जाएगा। अब देखो मेरे को क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Yes, बोलिए। sir. तो Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, Ni प्लस 2 प्लस 2Ag सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा, एक्वस। क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को दिक्कत Yes. है? sir. ओके, बोलिए Yes, क्लियर sir. है ना? अब आपको Yes, सेल sir. रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन आएगा, किसी का लिखने लिख लीजिएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। हाँ बोलिए नीता बेटा। नीता कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आप एक बार और एक्सप्लेन करेंगे? ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात, आपको समझ में नहीं है तो आपकी सरदर्दी है कि आपको पूछना है, क्योंकि आप नहीं सीखोगे, क्योंकि आपका 22 लाख से कंपटीशन है, ठीक है? अब मैं ये निकेल वाला जो है फिर से बता देता हूँ, ठीक है? मेरे पास Ni से Ni प्लस 2 बन रहा है, मुझे पता नहीं लगता ना। एक्चुअली क्या होता है कि अगर जब मैं क्लास में रहता हूँ तो शक्ल देख के बच्चों को पता लग जाता है कि समझ में आ रहा है या नहीं है। Ag प्लस और Ag, ये आपके पास दिया हुआ है। ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, सेल रिप्रेजेंटेशन है। ओके नीता, नीता अंबानी जी, ठीक है, हाँ ओके। अब यहाँ पे आपके पास ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल रिएक्शन में। हमने कहा कि सबसे पहले क्या करना कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को लिख लेना। हमने भी यहाँ पे देखो क्या करा कि Ni से क्या कर लिया, Ni प्लस टू इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा? नो सर। ठीक है। No, sir. अब आपको ये ऑक्सीडेशन है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। हमें क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको जोड़ना पड़ता है सेल रिएक्शन में।
लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है कि हम जो है Na से Na+2 जोड़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को नहीं रखना रहता है सेल रिएक्शन में। ओके, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, Ag+ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जा रहा है, Ag बन जा रहा है। ठीक है, ये इसका क्या हो रहा है नीता बोलिए? अच्छा, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। ओके, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे बताइए कि मैंने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको जोड़ दीजिए। तो मैंने क्या करा, Na सॉलिड को मैंने किस में जोड़ दिया, Na+2 और साथ में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ I को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, Na+2। बोलिए, ठीक है। दूसरा मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको जोड़ेंगे, तो Ag+ साथ में एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाएगा, Ag। अब इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन याद रखना कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? नो सर। नो सर। तो मेरे को ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो किससे मल्टीप्लाई करे कि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, हमने कहा कि भाई इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। हमने इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि हर जगह 2 आएगा। यहाँ पे तो हमने ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे तो Na सॉलिड और नीचे में क्या हो जाएगा 2Ag+ एक्वस। बोलिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इक्वल टू, या इस यहां से Na+2 एक्वस साथ में क्या हो जाएगा Ag+ सॉलिड, और कितना है 2। यानी कि इस प्रकार से आप क्या करोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन को आप लिख सकते हो। क्या समझ में आया नीता? यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए, अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। हाँ बोलिए विशाल। नो सर। ओके विशाल, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ओके, आपके भाई को भी ज्यादा समझ में आ रहा है लग रहा है, इसलिए जवाब दे रहा है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली एट, तो इसका राइट आंसर कोई बताना चाहेंगे? बताइए फटाफट से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड सर सी ऑप्शन। वेरी गुड पारुल, प्रीति, विशाल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है दोनों इलेक्ट्रोड पे होता है, किसी एक पे नहीं होता है, या एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, ये क्वेश्चन बनाइए, आप लोगों के लिए बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा हूं। मस्त क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा कर देगा। ओके, अर्चना कुमारी ए, ओके, प्रीति ए, चलिए मैं बना देता हूं, पायल दीक्षित सी, प्रिया सतवालिया ए। ओके, चलिए मैं बनाता हूं। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होंगे जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि आपके पास क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को रेडॉक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्री स्टेट पे पावर कितना होता है, 0। ये भी कितना है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना है, -2, और यहाँ पे कितना है, +1। मुझे बताइए 0 से -2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? रिडक्शन।
वेरी गुड, क्या हो गया? रिडक्शन। ओके, अच्छा मुझे बताइए, 0 से H प्लस में जाएगा तो ये क्या होगा बताइए? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Oxidation. ठीक है, अच्छा ये ऑक्सीडेशन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये रिडक्शन है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कभी बाद में अगर समय मिले संडे की क्लास में तो पूछना, तो बिल्कुल उसके बारे में बता दूं। अभी हम लोग जो है मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल शो करेगा। ओके, तो ये तो शो करेगा। हमें आपसे पूछा कौन कैन नॉट बी शो, यानी कि कौन जो है शो नहीं करेगा। फिर हम सेकंड चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे Zn पे 0 है, NO3 पे -1 होता है तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 होता है और Ag पे +1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। मुझे बताओ कि Ag जो है +1 से 0 पे जा रहा है, बताइए इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। वेरी गुड, बहुत सही। अब मुझे बताओ कि Zn 0 से +1 पे जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? Oxidation. वेरी गुड, यानी कि क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? यस सर। क्योंकि जिसके अंदर मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं। Na+ होता है, Cl- होता है, Cl- होता है, Ag+ होता है और NO3- होता है और यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और ये क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ये रिडॉक्स में आप लोगों को बताया जाता है कि कैसे निकाला जाता है। ओके, मुझे बताओ Ag+ से Ag+ में गया, क्या होगा इसका? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, NO3- से NO3- पे गया तो क्या होगा? Na+ से Na+ पे रह गया, Cl-, इसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिडॉक्स हो रहा है। यस सर। अगर इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सी। यानी कि ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होगा। ओके, यस सर। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट? स्नेहा है इस ग्रुप में? ओके, ठीक है, अब बताइए स्नेहा। डॉक्टर साहिबा? श्वेता डी, ओके, नीता डी, सगुन डी, ओके, सबका जो है डी आ रहा है। और किसी का कुछ और आ रहा है? अर्चना सी, चलिए सबका डी। प्रीति का बी है। और चलिए अब मैं बताता हूं, आप लोगों ने ट्राई कर लिया, वेरी गुड। इसी तरह ट्राई करते रहना है, लेकिन थोड़ा लॉजिक के साथ करना है। ठीक है, चलिए मैं लॉजिक सिखाता हूँ। क्वेश्चन देखो, शब्दों का खेल। आपसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है? नॉट आ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इसमें से बताना है कि आपका कौन जो है इलेक्ट्रोलाइट। वो देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। वो सीधे सीधे नहीं पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट ना, वो क्या करता, शब्दों का खेल खेला, बोला नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ताकि कि बच्चों को लगे ग्लूकोज भी है, यूरिया भी है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन उसने नॉट लगा के क्या कर दिया, कहानी में ट्विस्ट कर दिया। इसका आंसर सॉरी सर, इसका आंसर ये होगा। हाँ, इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। वेरी गुड विशाल, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ग्लूकोज, मैंने आपको पिछली क्लास में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या कहा था कि वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, यानी कि आयन के फॉर्म में टूट जाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जो नहीं टूटेंगे उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या मैंने ये बताया था आपको? Yes. ओके, अब मैंने जब आपको ये बताया था कि वो जो टूट जाएंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, यानी कि जो टूटेगा उसी को तो इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या ग्लूकोज को पानी में डालते तो टूटता है क्या? यस सर। पानी में नहीं टूटता है, ठीक है। वो पानी में ऐसा नहीं होता कि आयन के फॉर्म में टूट जाता, नहीं, वो नहीं टूटता है। आप यूरिया को डालते तो क्या टूटता है क्या? नहीं।
आप इथेनॉल यानी कि शाम में लोग जो पीते हैं उसमें क्या आयन के फॉर्म में पीते हैं क्या? नहीं। नो सर। यानी कि जो देखना उसको जैसे डालते हो वैसे ही रह जाता है। यानी कि इस प्रकार से ये तीनों तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि 10th में एक्सपेरिमेंट क्या होगा, पानी के अंदर एसिड डालते हैं तो H+ आयन निकलता है। Yes, याद आ रहा है? sir. यानी कि इसका मतलब क्या है Yes. कि जो पानी में डालने पे टूट जाए या किसी चीज सॉल्यूशन में डालने पे टूट जाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो टूटेगा कौन? एसिडिक एसिडिक। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलिए अब आप लोग इसको बनाइए। मोनू सी, ओके, अर्चना ए, श्वेता ए, ओके, चलिए आरुषि बी, निकिता, ओके, चलिए सभी ने जो है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। और क्लास का कुछ हुआ, ये क्या है? ओके ठीक है, ओके सॉरी, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर क्लास का क्या हुआ, क्लास तो चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना। देखो आपसे क्या पूछा है, देखो कुछ चीजें ना कॉमन सेंस से बनाई जाती है, इसको कॉमन सेंस से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि कई बार चीजें जो है ना आपको जब डिफिकल्ट लगे ना तो उसको कॉमन चीज से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है हटा सकते हैं। जैसे देखो आपको पूछ रहा है कि कौन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि जो है इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? यानी कि NaCl. नमक, क्या नमक में तार जोड़ोगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा क्या? No, sir. No. अच्छा डायमंड, यानी कि जो आप लोगों ने डायमंड देखा होगा, तो डायमंड में भी क्या होता है, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये Yes. होगा Yes. क्या? ये भी नहीं होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। बेरियम सल्फेट, आपको एक बात बताता हूं कि जितने भी साल्ट हो, जो भी साल्ट बन रहे हो, साल्ट बेसिकली बनता क्या है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसिड और बेस के फॉर्मेशन से क्या होता है, साल्ट का जो है फॉर्मेशन होता है। जैसे आप लोगों को एक याद रखने का तरीका आप बताते हैं, एसिड को बेस पसंद है तो अमिताभ बच्चन साहब के लिए जो है हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को मिलाते हैं और उससे क्या बनता है, शोले में जो है रोना आ जाता है, आप लोग देखे होंगे। ओके, तो ठीक है, तो यानी किसी प्रकार से अमिताभ बच्चन ने जो है शोले मूवी में देखा, और जैसे हम देखते हैं तो उससे आंखों से क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एसिड को बेस पसंद है और जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा, साल्ट का प्रोड्यूस करेगा, H2O का प्रोड्यूस करता है। जितने भी साल्ट हो उस सभी के सभी क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो बेरियम सल्फेट भी क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर। Bad conductor. ओके, ठीक है। अब मोल्टन सल्फर, सल्फर क्या होता है, नन मेटल होता है। Yes, sir. अगर से नन मेटल है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि सर पोटासियम क्लोराइड KCl ये भी तो एक साल्ट है, क्या है ये? So salt. तो फिर आप इसको क्यों कह रहे हो डी आंसर? रीजन सुन, ये कैसा दिया है, Fused. फ्यूज्ड दिया हुआ है। फ्यूज्ड का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि आप एक में दूसरे को KCl को मिला दे रहे हो। अगर से एक में दूसरे KCl को मिला देते हैं तो वो आयन के फॉर्म में टूट जाता है, और अगर जब वो आयन के फॉर्म में टूट जाएगा तो यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो रीजन होते हैं, या तो आयन चाहिए या तो चार्ज चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो वो क्या कर जाएगा, आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा। हाँ बोलिए प्रीति, कुछ पूछना चाह रहे हैं? No, sir. ओके, ठीक है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, Yes. sir. चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी समझाता हूं। पहले मैं अपने जुबानी समझाऊंगा, फिर आपको जो है PPT पढ़ के बताऊंगा। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। Yes, sir. ओके, आप लोग भागिए मत, बहुत बच्चे भाग रहे हैं,
जिस दिन कम बच्चे होंगे उस दिन अटेंडेंस लेके मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। बेसिकली भागना नहीं, सीखने के लिए आए हैं, सीख के जाना है। ओके चलिए, अब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता हूं, ध्यान से सुनिएगा कहानी। मेरे पास एक मैंने बीकर ले लिया, बीकर मतलब समझते हो, Yes, sir. Yes, sir. जो लैब में व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, जिसमें पैमाना लगा हुआ होता है कि 100 Yes. ml है कि 200 ml है कि 50 ml है, वही वाला मैंने लिया। ओके, यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक रॉड को डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, रॉड। ये रॉड किसका लिया, जिंक रॉड लिया मैंने। कैसा लिया, जिंक Zinc का rod. रॉड लिया। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने जो सॉल्यूशन लिया ना वो ZnSO4 का लिया, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। हम जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा। अब कहानी जो है मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि Zn जो है वो किसमें टूट जाता है, Zn 2 positive और 2 electron. ZnSO4 किसमें टूट जाएगा, Zn positive and SO4 negative. यानी कि Zn+2 और Zn SO4-। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। अब मेरी बात ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे Zn जो है जब ये धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये जिंक रॉड है, शुरू में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, बिल्कुल चार्ज बराबर है, यानी कि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यानी कि इस प्रकार से देखो। अब क्या हुआ कि जिंक जो है ना धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगा, टूटने लगा। जब ये टूटेगा तो एक जिंक का मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितना बनाएगा, Zn+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। बोलिए, दूसरा फिर से Zn टूटेगा यानी कि क्या बनाएगा, Zn+2 एक और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ओके, Yes, sir. यस सर। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस पे आ जाता है, इलेक्ट्रोड पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पे आ गया। जितना ज्यादा जिंक टूटेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, उतना ज्यादा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बोलिए, मैंने अगर से 4 मोल तोड़ता तो यहाँ पे 4 की जगह 4 Zn और यहाँ पे कितना कर देता, 8 कर देता। Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है कि Zn जब ये टूट रहा है तो Zn आ कहाँ रहा है, Zn+2 4 Zn+ यहाँ पे आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हाँ, Yes, अगर sir, मैं फिर से समझाऊंगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको, जब तक समझ में नहीं आएगा बताते रहना। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि Zn ये शुरू में था, अब Zn जब टूटेगा, 1 मोल टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉरी 1 मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो Zn। इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे Zn टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और Zn+ की संख्या क्या हो रही है, बढ़ते चली जा रही है सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन तो कहां पे आ जाएगा, रॉड पे आ जाएगा या जिंक रॉड पे आ जाएगा, और Zn कहां आ जाएगा, सॉल्यूशन में। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर होगी? Yes, sir. अब देखो सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहोगे सर कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, देखो Zn की क्वांटिटी क्या है, पहले 1 था और आपने यहाँ पे मान लो कि 4 तोड़ा, तो यानी कि कितना हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि शुरू में मेरे पास दोनों सारे न्यूट्रल थे, ठीक है। तो Zn+2 और SO4-2 और इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ। शुरू में 0 था, ये जितना ये 1 था तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन Zn+ के टूटने से अगर जो मैंने 4 तोड़ा तो यहाँ पे 4 Zn+2 एक्स्ट्रा बनेंगे, और यहाँ पे सल्फेट तो अभी भी 1 है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यस अब मुझे बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज है, यस सर। Yes. इन दोनों की डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या बना है, एक डिफरेंस बना। Yes, sir. इस डिफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Electrode potential.
क्या समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Definition, आपको मैं पहले डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ. द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and its ion at equilibrium is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बोलिए, क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए. घर से किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए. क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अपने डेफिनेशन के अनुसार से चलते हैं. It may be defined as the tendency of an element when it plays in contact with its own ion, either lose or gain. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है कितना लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, एंड इन टर्न बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और उस पर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इन्हीं के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. ओके, Yes, बोलिए. sir. अब Yes, देखो मैं आपको अगला समझाता हूं. अगर ऑक्सीडेशन पे होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे. अगर जब किस आप पे होगा, ऑक्सीडेशन पे होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है. अब देखो हो क्या रहा होगा, मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं आपके लिए. मैंने बीकर लिया, इस बार बीकर में किसका सॉल्यूशन लिया? ZnSO4 का ले लिया. सेम ले लेते हैं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए. ओके, हमने यहाँ पे क्या ले लिया? ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया. ओके, Sir. Yes, sir. और यहाँ पे क्या ले लिया? जिंक रॉड ले लिया. यहाँ पे हमने क्या ले लिया? जिंक रॉड ले लिया. बोलिए, यहाँ तक कि नहीं को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा. नो सर. अच्छा देखो, जिंक जो है वो Zn सॉलिड से कहाँ जा रहा है? Zn Aqueous. एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, ये 0 है, 0 से +2 जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? अब ऑक्सीडेशन. यहाँ पे जो पोटेंशियल बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है? ऑक्सीडेशन के कारण बन रहा है. इसलिए इस ऑक्सीडेशन डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे. बोलिए, क्या क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ऑक्सीडेशन के कारण मतलब अब कहेगा सर ठीक है, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन बाद में पूछूंगा. मैं यहाँ पे एक डंडा डालता हूँ, या मतलब जो इसको दूसरे मतलब पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ. ठीक है, ओके. मैं बीचों बीच जो है यहाँ पे इसको लाइन डाल दिया. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल. अगर जो किन्हीं को ना समझ में आए तो पूछ लेना है, शर्माना नहीं, घबराना नहीं. ठीक है, हम बिल्कुल बताएंगे. हाँ बोलिए नीता जी. Sir, oxidation potential cross आपने वाला आप कर सकते हो रिपीट? फिर से सॉरी, फिर से बोलिए. सर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिपीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ठीक है. मैं दोनों को रिपीट करूंगा. एक बार नीता पूरा ध्यान लगा के रिडक्शन पे सुनिएगा. मैं फिर दोनों को एक बार मेरे को और बताना ही पड़ता है, मैं दोनों को फिर बताऊंगा. ठीक है नीता? ओके, ध्यान से सुनिएगा. हाँ बोलिए फिर से नीता. सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसीलिए सर ढंग से सुनाई नहीं दे रहा. ओके, कोई बात नहीं, होता है. अगर जिनको कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो एक क्लास जो है ना यूट्यूब से मेरे से लिंक मांग लेना, वो वापस देख के जो है अपना जो है क्लास में आना. क्योंकि ये अभी शुरुआत हो रही है. मैं बता रहा हूँ कि अगर जो अभी से हम लोग प्रिपेयर्ड होके चलेंगे कि मुझे जो है शायद जून में आपका पेपर होगा, जून में नहीं, मई में, सॉरी. अगर जो अगले साल इसी समय जो है मई में पेपर होगा, हमें अभी से ही प्रिपेयर्ड होके चलना है. हमें कोई भी वर्क, हमें प्रयास करना है कि पिछला बैकलॉग को भी हमें कवर करना है.
अगर जो आपको मैंने कई बार कहा है कि अगर जो किन्हीं को कोई टॉपिक पे दिक्कत होता है तो मुझे बताना, मैं संडे को प्रयास करूंगा कि आपका लेके उस यूनिट को कवर करा दूं, ठीक है। इसीलिए मैं संडे को लेता भी हूँ। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर क्यों ले लेते हो, हमारे दिन खराब कर देते हो, एक ऑलरेडी एक दिन तो छुट्टी मिलता है, ऊपर से आप ले लेते हो। मैं आपके भविष्य के लिए देता हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करा, फिर से बी कर लिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैंने इस बार क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। मैंने क्या लिया, कॉपर कॉपर सल्फेट का जो है सॉल्यूशन लिया, ओके। और इसके अंदर जो इसके अंदर जो रॉड डाला वो किसका डाला, कॉपर कॉपर जिसका सल्फेट लोगे उसी का डालना। यहाँ हमने कॉपर रॉड ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, वो क्या रहा है कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 होगा, SO4- होगा 2, बोलिए। Yes, sir. अगर Yes, ये sir. Cu+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन रहा होगा, Cu। मैं इलेक्ट्रॉन को तो दिखाता नहीं हूं क्योंकि सेल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये Cu से Cu+2 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे 0 है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं रिडक्शन। यस अब Yes, देखो, sir. अगर ये रिडक्शन के कारण, अब आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, मैं ये तो समझ गया कि कॉपर +2 में, लेकिन कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये तो बताओ। यहाँ तो चलो ठीक था सर, टूट रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हो जो कॉपर को दे रहे हो। यहाँ पे जो इसके पास रॉड के पास होता है, कॉपर रॉड के पास बहुत सारे, जैसे कि मान लो कि आपने जैसे कि कई बार देखना कि हमारे पास पैसे नहीं तो पापा से मांगते, तो पापा लोग के पास कुछ बचे हुए पेंडिंग, मतलब जो बचे पेंडिंग नहीं, यानी कि बचा के रखते हैं, तो उस पैसे को क्या करते देते। तो उसी तरीके से जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो सॉल्यूशन वाले को क्या करेगा, दे देगा, और कॉपर जाके यहाँ पे चिपकना शुरू हो जाएगा। और जैसे चिपकेगा, जितना चिपकेगा उतना ज्यादा उसका थिकनेस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर नीता मेरी बात सुन रहे हो? यस सर ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इनके बीच डिफरेंस आ गया, यानी कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इन दोनों की डिफरेंस किसके कारण हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कारण। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पड़ गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि कॉपर, यानी कि कॉपर Cu+2 कहाँ चले जा रहा है, रॉड पे, SO4- बच जा रहा है, और यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है रॉड पे, जिस कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफरेंस जनरेट हो रहा है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई, बताइए? यस सर ओके, यस सर अब देखो, हाँ बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है बताइए, बोलिए, आगे बढ़े। Yes, sir. यस अब, सर अब हमारे पास कि कौन कौन सा जो है फैक्टर अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। Yes, sir. ओके, बच्चे लोग मैसेज, पर्सनल मैसेज करो, यहीं पे मैसेज पूछ लिया करो, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि कौन कौन से जो है फैक्टर अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अच्छा बैटरी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के कारण कहेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके मन में, बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ Zn जो टूट के इसमें आ रहा है तो यहाँ कॉपर टूट के क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये रिएक्टिविटी का खेल है,
यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से टूट जाता है, यहाँ पे इसकी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे टूटता नहीं है। हाँ बोलिए नीता। नीता कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हो आप? मैंने क्या पूछा? सर आवाज नहीं आ रही थी तो क्वेश्चन नहीं दिया। ओके ठीक है। मैंने कहा कि अगर यहाँ वापस चलते हैं कि मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैंने कहा कि जिंक जो है यहाँ पे टूट टूट के जो नीचे सॉल्यूशन में आ रहा है, क्या कॉपर नहीं टूट टूट के आना चाहिए? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर +2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, धीरे 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 एक लेयर में आ जाता है। ओके बोलिए। अब देखो, हाँ बोलिए नीता, अभी भी कुछ डाउट है? सर ओके ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग, आप लोगों ने बंगाल में एक पार्टी है TNC, तृणमूल नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब इसी पे हम डिपेंड करते हैं। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड या नेचर ऑफ मटेरियल, आप किस मटेरियल या किस इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, एंड इट्स आयन, और वो कितना आयन दे रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। वो क्या करेगा, यानी कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो उस पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा वो आयन निकालेगा या नहीं निकालेगा। इन सब चीजों पे क्या होता है, वो डिपेंड करता है। दूसरा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, यानी कि उसका कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो इस पे भी डिपेंड करेगा। ओके। तीसरा, यस सर। टेम्परेचर पे, इट डिपेंड्स टेम्परेचर, वो कितना टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करा रहे हो, कितने टेम्परेचर पे रखे हो, ये इन 3 चीज पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वर्क करता है। आप बैटरी को रूम टेम्परेचर पे करा रहे हो तो अलग वैल्यू आएगी, आप किसी मशीन के अंदर रख के करा रहे हो तो गर्म हो जाने के बाद उसकी अलग एफिशिएंसी आती है। यानी कि बेसिकली ये 3 फैक्टर जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यानी कि इफेक्ट करेंगे। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो, आपको याद रखना है TNC बंगाल की पार्टी है। अब पता नहीं TNC है या TMC, मुझे भी उतना पता नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। बोलिए, यहाँ तक ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर जो लोगे वो कितना लेना, 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको याद भी रख लेना, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होता है। दूसरा, कंसंट्रेशन जो लोगे, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से, ठीक है। कंसंट्रेशन जो लोगे वो कितना लेना, 1 मोलर लेना, मोलर यानी कि 1 m। इसको हम लोग क्या कहते हैं, m को मोला, बोलिए, मोलालिटी। मोलारिटी, यानी कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तीसरा, प्रेशर, क्या लेंगे, प्रेशर। प्रेशर क्या लेना, या तो 1 atm होना चाहिए या 1 बार होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन पे निकालते हो बैटरी का पोटेंशियल, यानी कि आप इस टेम्परेचर प्रेशर पे आप अगर निकालते हो, वो वैल्यू जो निकलेगी यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगी। और वो जो होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से। लेकिन हो सकता है कि आप मान लो कि ये जो है हम लोग रूम पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट रूम रखे, वहां पे टेम्परेचर भी 25 डिग्री है, कंसंट्रेशन भी 1 है,
प्रेशर भी 1 atm है, अब तब आपने जो निकाला तो वो स्टैंडर्ड निकलेगा। लेकिन मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, क्या वहां टेम्परेचर 25 डिग्री होगा क्या? नहीं। नो सर। हो सकता है कि उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा कम हो, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं। तो इसीलिए वो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा। और ये क्या निकला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला। बोलिए, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए। Yes, sir. अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनिए और थोड़ा एंजॉय कीजिए। अब देखो हुआ क्या कि दो लड़के, एक था ओम और एक था राधा। ठीक है, कहा कि भाई जाओ तुम दोनों जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके आओ। तो कहा कि ठीक है, मेरे को क्या दिक्कत है, मेजर क्या करना है, बैटरी में लगाना है, 2 तार देखेंगे कितना डिफरेंस है वोल्ट मीटर से, और मेजर करके आए। ओम ने जो मेजर किया Zn का, Zn से Zn+2, सॉरी Zn से Zn+2 जो मेजर किया वो कितना किया, 0.76 वोल्ट मेजर किया। दूसरा राधा था, राधा थी, सॉरी था नहीं है, ठीक है, या उसने क्या किया, Zn से Zn+2 किया और इसने कितना निकाला, 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों में क्या हो गई, फाइट हो गई। वो कहने लगा कि किसकी वैल्यू सही है, किसकी वैल्यू, कौन वैल्यू सही है। देखो दोनों की मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन जो है साइन क्या था, एक का पॉजिटिव था, एक का क्या था, नेगेटिव था। दोनों में घमासान लड़ाई हुई। अब दोनों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो ये दोनों कहाँ पहुंचे, आईयूपिक के पास पहुंचे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर्ड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों के पास पहुंचे। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने, ओम ने कहा कि देखिए सर मैंने निकाला अपने कंडीशन पे 0.76 वोल्ट निकाला। राधा ने कहा कि भाई -0.76। तो अब बोलो किसकी वैल्यू माने। आईपेक वाला बोला कि अच्छा ऐसा बात है, तो इसने प्रियोरिटी दे दिया राधा को, क्योंकि इसकी जो हेड चीफ थी वो क्या थी, लेडीज थी, तो इसने किसको प्रियोरिटी दे दिया, राधा को। हाँ, अब राधा को दे दिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो वैल्यू लेनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल वाली लेनी है। ये कौन सी वैल्यू थी, रिडक्शन पोटेंशियल वाली। ठीक है, और Yes, sir. ये जो वैल्यू थी ऊपर वाली वो कौन सी थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई जब दोनों थोड़ा सा जब चेंज होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि जो कहा कि जो है इन्होंने प्रियोरिटी जो है किसको दे दिया, राधा को, लेडीज फर्स्ट। तो इन्होंने इस हिसाब से जो है इसको प्रियोरिटी दे दिया। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि कि आपके जहन में याद रहे कि हम लोग जो वैल्यू लेना है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, और ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, बोलिए। Yes, sir. हाँ, अब देखो जो भी वैल्यू लोगे वो किसकी लेना, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो उन्होंने कहा कि इसका जो फॉर्मूला बनाओ, यानी कि मुझे ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। यानी कि ई नॉट ऑफ सेल का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सेल का। तो उन्होंने कहा कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस क्या कर देना, ई नॉट ऑफ एनोड। Top node. E naught of anode. लेकिन जो वैल्यू लोगे वो कौन सी लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की। और यहाँ भी वैल्यू किसकी लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब आपके मन में जो है कहोगे सर आप तो मुझे फंसा दिए, वहां राधा राधा बोल के यहाँ बाधा खड़ा कर दिए। ठीक है, ओके, अब मैं आपकी बाधा को भी दूर करता हूँ, पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ई सेल जो होगा वो क्या होगा, कोई बताना चाहेंगे। ई कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी का मतलब तो समझ रहे हो ना, Yes, sir. एनोड, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ई नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड पे जब निकालोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है, कैथोड किस हैंड पे था, राइट हैंड पे।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राइट, और यहाँ पे पोटेंशियल लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या लेना, लेफ्ट मत करना अभी, क्योंकि अभी आप अगर सर सर क्योंकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, भले मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गया तो पूरा जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट है तो नॉट जरूर लेना, और यहाँ पे क्या ले लेंगे लेफ्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिडक्शन। अब आपके यहाँ पे फिर इसी तरह से ई सेल के लिए भी लिख सकते हो, ई राइट का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ई जो है लेफ्ट का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अब कहोगे सर मेरे को बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है सर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये मेरे को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे वापस चलता हूँ, यहाँ पे राधा और जो है ओम की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा आईपेक वाले ने कि एक काम करो, रिडक्शन पोटेंशियल है आपके पास, मैंने कहा वैल्यू जो है क्या आ रहा है, बस जस्ट अपोजिट आ रहा है। कहा कि भाई ओपी कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे आप लोग लिख लेना रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं तो बाद में बोलेंगे आरपी क्या है, रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप भूल नहीं जाना, इसके लिए मैंने बता दिया। ओके, अगर जो मुझे स्टैंडर्ड निकालना है तो यानी कि एस आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एस ओ पी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि आईपीएक ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप आपस में मत लड़ो, बस क्या करना कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, तो आप क्या करना रिडक्शन पोटेंशियल को बस माइनस में लिख देना। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, बच्चे हमारे बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं आपको पहले कुछ समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, फिर इसको जो है मैं समझाऊंगा, पढ़ना आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और ध्यान से सुनना कि मेरे को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट निकालना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या था, ई नॉट। कोई नहीं भाई, ई नॉट का मेरे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताइए। कैथोड माइनस एनोड एनोड। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी में थोड़ी सी में जो है Ni क्या बन रहा है, Ni+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ नो सर Ag+ से 1 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, और ये क्या बन रहा है Ag, और ये क्या हो रहा है रिडक्शन। अब देखो ध्यान से, अगर ये वैल्यू ऑक्सीडेशन के दिया रहता तो हम लोग रिडक्शन के लिए निकालने के लिए क्या कर देते, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते या माइनस लगा देते। बोलिए, इतनी सी बात आपको बताया अभी जस्ट। यस तो देखो चेक करते हैं, आपको ये वैल्यू किसकी लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी वैल्यू किसकी लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखेंगे कि ये एनोड है, जिसका आपको लॉन याद रखना है कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो एनोड आपके पास क्या है, ये वाला सेल क्या है, एनोड है। अभी मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा। और ये वाला पार्ट क्या है, आप लोग प्लीज लेफ्ट मत करो, नहीं तो फिर आगे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ये क्या होता है, कैथोड। ओके कैथोड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो Ni+2 से Ni जा रहा है, Ni+2 से Ni जा रहा है, तो बताओ इसका क्या हो रहा है, सर रिडक्शन। यानी कि 0 से +2 जाता तो ऑक्सीडेशन होता, लेकिन +2 से जा रहा है तो यानी कि रिडक्शन। यानी कि आपने ऑलरेडी रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल की दी हुई है। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ के लिए, 0.35 वोल्ट लिख देंगे, और कैथोड की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 0.80। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आपको कैथोड और एनोड बार बार ऐसे करके नहीं पहचानना है। आपको ये जरूर देखना है कि Ni2+ से Ni जा रहा है, यानी कि आपको ये तो पता, यहाँ से पता लगे ये एनोड है और ये कैथोड है, क्योंकि जब आपको सेल
रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि आपको जो लिखना ABC, ठीक है, मैं हूं अमिताभ बच्चन से लिया, ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको याद रखना है। ओके, इसको एनोड और इसको कैथोड। दूसरी ट्रिक देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना उसको आप कैथोड मान लेना, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको सीधे सीधे कैथोड मानना। वो जो था 0.80 ज्यादा बड़ा है या 0.35 बड़ा है, 0.80 यानी कि जब भी आपको दिया रहेगा ना तो बड़ा वैल्यू कैथोड होता है। क्यों होता है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.80 माइनस 0.35 वोल्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपको पास साइन है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, और इसको ऐड करोगे तो यानी कि 1.15 वोल्ट आ जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया? यस सर। लेकिन आपको घर से बनाना बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास Zn से Zn+2 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, Pb+2 से Pb जा रहा है, इसका क्या है, रिडक्शन है। ओके, ठीक है। अब देखो इस बार Zn से Zn+2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि 0 से +2 जा रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस बार आपको वैल्यू किसका दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन का दिया हुआ है। क्या रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नो सर। ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया हुआ है। आपको मैंने कहा था ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, Zn+2 और Zn में जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.7। और ये अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, +2 से 0 जा रहा है, यानी कि क्या है, रिडक्शन है, इसलिए नाम दे दिया रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, उसी प्रकार से देखो Pb से Pb+2 ये ऑक्सीडेशन है, वैल्यू आपको दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन का, और हमें चाहिए वैल्यू किसका, रिडक्शन का। यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, Pb+2 से क्या जा रहा होगा, Pb+2 से Pb जा रहा होगा, तभी तो रिडक्शन होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास E0 ऑफ सेल की जो फॉर्मूला है वो क्या है, E0 ऑफ कैथोड, और ये वैल्यू किसका लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा था रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में? अब यहाँ पे आपके पास देखो कैथोड कौन है, आपको यहाँ से देखना है सेल से, ये क्या है, कैथोड है, ये क्या है, एनोड। आपको मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन में सिखाया था, याद रखना। अब अगली क्लास जब भी होगी तो सारा पढ़ के आना, मैं रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। अब देखो E0 ऑफ कैथोड, कैथोड आपके पास क्या है, C, यानी कि कितना वैल्यू है, -0.13। अब देखो कहोगे सर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे -0.3 आपने लिखा, -0.7 आपने भी कहा कि कैथोड की जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो उसको कैथोड पे लिखना। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि 0.76 वैल्यू बड़ा है, क्या कौन सा वैल्यू बड़ा है, क्या 0.76 वैल्यू बड़ा है, 0.13 बड़ा है बेटा, याद रखना। नेगेटिव में जितना कम होता है उतना ज्यादा वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब माइनस ये वैल्यू है 0.76, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.76, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 63, ठीक है, वोल्ट। यस सर। अब एक और बात याद रखना, लास्ट बात है, फिर उसके बाद मैं आपको छुट्टी दे दूंगा आप लोगों को। हाँ बोलिए, कि अगर E0 सेल निगेटिव हो सकता है, क्या याद रखना, E0 सेल जो है निगेटिव हो सकता है, लेकिन वो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सर क्या मतलब बता रहे हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू निगेटिव है, यानी कि आप घर से एनर्जी दे रहे हो उसको एनर्जी निकालने के लिए, तो ऐसा आपको बैटरी चाहिए क्या, यानी कि आपको ऐसा बैटरी चाहिए जो एनर्जी आपको दे। आप मान लो 10 जूल खर्चा कर रहे हो तो आपको 15 जूल दे। आप ऐसा बैटरी नहीं चाहोगे कि आप 15 जूल खर्चा करके 10 जूल निकालो,
ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। इसीलिए याद रखना ई नॉट जो है निगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो कि आपके मोबाइल की बैटरी खराब होगी, लगातार चार्ज करते जाओ, आपका खत्म होते जा रहा है और आपका बैटरी ही नहीं चार्ज होगा, तो ऐसा फायदा होगा क्या? नहीं। तो आपको ये आज लेक्चर, ठीक है, और आज मैं यहीं पे रखता हूँ।